afternoon student. Today we perform a chemistry practical, that is volumetric analysis. Part A is A, preparation of standard oxalic acid solution. In this practical we required as such apparatus like wave machine, 500 ml of beaker, 250 ml of beaker, 100 ml of beaker, one standard measuring glass, 250 ml of conical flask, one test tube, one thermometer, take one burette, spatula, 10 ml of pipette, stir, watch glass, water bath, funnel and one stand. Let's move for chemical parts. In this practical we required here one oxalic acid in the crystal form, distilled water, KMnO4 solution, 2 normal diluted H2SO4 solution. Let's move for the first part of the practical, that is preparation of standard oxalic acid solution. This is the oxalic acid crystal. इसको मैंने ऑलरेडी वेव करके लिया है 1.2 ग्राम में, ठीक है। देन मैं एक स्मॉल बीकर जो हमने 100 ml का लिया था, हम इसके अंदर डालेंगे जितना हमने वेव करके लिया है, एंड दिस वॉश ग्लास वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, और ऑल पार्टिकल्स जो भी लेफ्ट हैं वॉश ग्लास में वो इजीली इसमें मिक्स हो जाए। नेक्स्ट ये सोल्यूशन को हमें थोड़ा मिक्सचर को अच्छे से डिज़ोल्व करना है डिस्टिल वाटर से। तो हम लेंगे सबसे पहले ड्रॉप वाइज डिस्टिल वाटर ताकि ये इजीली ड्रॉप मिक्स हो जाए। देन इसको स्टर करते रहना है कंटिन्यू अंटिल जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होता है, एंड स्टर इट वेल। आफ्टर डिज़ोल्वेशन ये सोल्यूशन को हम स्टैंडर्ड मेजरिंग में डालेंगे लाइक दिस। इस बीकर में हम थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर और ऐड करेंगे ताकि हमारे जो लेफ्ट पार्टिकल्स हैं वो भी अच्छे से मिल जाए। After this procedure, we have to fill it with calibration mark with distilled water. हमें मतलब इसे distilled water से calibration mark तक fill करना है। एंड शेक इट वेल। ये हमारा प्रिपेयर हो गया स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। लेट्स मूव फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी। इस मीन्स ऑफ ये हमें KMnO4 सोल्यूशन के साथ जो हमने स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करके रखा है उसके साथ हमें टाइट्रेट करना। सबसे पहले हम लोग ने ऑल अपैरेटस हम लोग ने वॉश किया है डिस्टिल वाटर से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 10 ml ऑफ पिपेट आउट करके स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम ये कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, ठीक है। ये हम लोग ने जो स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसे हमने 10 ml ऑफ पिपेट आउट करके कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। देन इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ 2 नॉर्मल ऑफ H2SO4। H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो हम सबसे पहले इसमें 1 टेस्ट ट्यूब 2 नॉर्मल ऑफ H2SO4 ऐड करेंगे। देन अगेन हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4 लाइक दिस एंड pour
फॉर इट। देन इसके बाद हमने जो 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो प्रिपेयर किया था वो, एंड 1.5 टेस्ट ट्यूब और 2 ml ऑफ H2SO4 जो सोल्यूशन डाला था कोनिकल फ्लास्क में, उसे हम एक स्टैंड लेंगे, वाटर बाथ के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, बिकॉज ये स्लो प्रोसीजर होता है, केमिकल स्लो प्रोसीजर होता है, अंटिल जब तक ये इसका टेम्परेचर 60 डिग्री पे ना जाए। लेट्स सी, ये हमारा जो टेम्परेचर है वाटर का जो सोल्यूशन का है वो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। लेट्स मूव फॉर द टाइट्रेशन पार्ट। इसमें हमें सबसे पहले जो हमने ब्यूरेट लिया है उसे डिस्टिल वाटर से एक बार वॉश करना है, देन अगेन KMnO4 सोल्यूशन जो है वो उससे हमें वॉश करना है, ताकि हमारे जो भी एयर बबल्स है और जो भी मॉइस्चर है वो ब्यूरेट से निकल जाए। देन इसे हमें टाइट्रेट करना है। फर्स्टली हम जब भी टाइट्रेट करेंगे एकदम ड्रॉप वाइज में जाएंगे, बिकॉज ये कलरलेस सोल्यूशन है, उसको हमें तब तक टाइट्रेट करना है जब तक ये कलरलेस सोल्यूशन लाइट पेल पिंक कलर में, इसे हमें ड्रॉपर वाइज में थोड़ा थोड़ा करके टाइट्रेट करना है अंटिल जब तक पेल पिंक ना हो। और साइमल्टेनियसली हमें साथ साथ रीडिंग भी नोट आउट करनी है, ताकि हमारा एंड पॉइंट कौन सा है। जैसे ही हमारा पेल पिंक नीचे शोन हुआ, इस पर हमें देखना है कि हमारी रीडिंग अकॉर्डिंग क्या है। ये रीडिंग कभी कभी वेरी भी करेगी, बट थिंग इज़ दैट हमारा राइट नाउ जो रीडिंग आई है वो 12.6 के नियर बाय है। तो यही सेम प्रोसीजर हमें 3 टाइम करना है, और हमें ऑब्जर्वेशन में मेंशन करके रिकॉर्ड करना है कि कौन सा हमारा एंड पॉइंट होगा। आफ्टर ऑल दिस प्रिपरेशन, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में हम लोग मेंशन करेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हुआ। ब्यूरेट के अंदर हमने कौन सा सोल्यूशन लिया था, KMnO4 सोल्यूशन लिया था। कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो हम लोग ने टाइट्रेट कर रहे थे जिसमें वो 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में प्रिपेयर किया था, एंड 1.5 नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन लिया था जो हम लोग ने ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब ऐड किया। ये ऑब्जर्वेशन में रिएक्शन में इंडिकेटर कोई नहीं था, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है। फिर एंड पॉइंट हमें नोटिस करना था, हमारा जो हमने जब सोल्यूशन लिया था वो कलरलेस था टू पेल पिंक कलर। तो हमने जब पेल पिंक कलर जो आया था उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग ने मेंशन की। तो पायलट रीडिंग किसको कहते हैं हम, कि जो हमारा 12 to 13 यानी हमारी जो रीडिंग आई वो 12.6 समथिंग है, तो हमें पायलट रीडिंग हमारी होगी 12 to 13, ये हमारी पायलट रीडिंग होगी, यानी इन दोनों के बीच में हमारी रीडिंग आनी चाहिए। एवरी बैच के लिए अलग अलग रीडिंग रहेगी, तो उसके लिए कोई इश्यूज नहीं होगा। आफ्टर ऑल दिस ऑब्जर्वेशन हमें जाना है ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारे मैनुअल पे दिया हुआ रहता है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल, इनिशियल और डिफरेंस। फाइनल यानी जहाँ हमें फाइनल रीडिंग मिलती है, वो जैसे हमें 12.6 मिली वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। इसमें भी सेक्शंस है 1, 2, 3, यानी कोई भी 2 रीडिंग आपकी सेम होगी और थर्ड रीडिंग आपकी वेरी करेगी जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग से डिफरेंस होगी। इनिशियल रीडिंग ऑलवेज 0 होती है। इनिशियल मतलब जो हमारा 0 से हमें स्टार्ट करते हैं वो हमारी इनिशियल रीडिंग होती है। और डिफरेंस यानी जो भी दोनों रीडिंग्स में, तीनों रीडिंग्स में जो भी डिफरेंस आ रहा है आपको वो ये ब्यूरेट रीडिंग के बाद हमें जो कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग होती है उसे ही हम CBR कहते हैं। CBR मीन्स हमें रीडिंग मिली, जैसे हमारे 12.6 और थर्ड टाइम चेंज करने पे डिफरेंस आया, तो हमारी जो कांस्टेंट रीडिंग रहेगी जस्ट लाइक 12.6, तो वो हमारी CBR रीडिंग होगी। फिर फर्दर द कैलकुलेशन पार्ट में हमें सारा एज कॉपी सेम करना है, बस हमें जो CBR मेंशन है, हमें जो रीडिंग मिली है वो हमारा CBR होता है। CBR इज़ लाइक 12.6।
तो हमें CBR की जगह CBR नहीं लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है 12.6 मेंशन करना है जो हमारी रीडिंग आई है। देन वो हमारा क्या होगा x ऑफ यानी x हमारा क्या होगा 12.6 ग्राम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन का, जो हम लोग ने प्रिपेयर करके उसकी रीडिंग निकाला। फिर स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन जो हमें क्या मिला 12.6, दैट्स इट। 12.6 के बाद हमने जो भी कैलकुलेशन करके जो हमारी वैल्यू आई वो हमें मिलेगी। देन नेक्स्ट फॉर द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, यानी हमें जो भी दिया गया था, हमें सबसे पहले x हमारा क्या था, जो हम लोग ने रीडिंग आई उसको पूरा कैलकुलेट ओवरऑल करके जो हमें मिला वो हमारा x होगा, डिवाइड बाय 158 हमें ये गिवन होगा। देन उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारी रीडिंग आएगी वो हमारी आएगी y, जो हमारी y की जगह हम क्या लिखेंगे, जब पूरा ये पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा वो हमारा क्या रहेगा y मोलार ऑफ KMnO4 सोल्यूशन।